दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई कहानी है। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द घोस्ट दैट ट्रबल्ड अकबर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? घोस्ट का मतलब होता है भूत, और ट्रबल का मतलब होता है किसी को परेशान करना, और ये सेकंड फॉर्म है। ट्रबल्ड अकबर मतलब द घोस्ट दैट ट्रबल्ड अकबर मतलब वो भूत जिसने अकबर को परेशान किया। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अकबर ऑलवेज इंजॉयड हिमसेल्फ बाय टॉन्टिंग बीरबल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये इन्जॉय की सेकंड फॉर्म है इंजॉयड, जिसका मतलब होता है आनंद लेना। अकबर ऑलवेज इंजॉयड हिमसेल्फ बाय टॉन्टिंग बीरबल, और टॉन्ट का मतलब होता है ताने मारना, किसी को चिढ़ाना। जो अकबर थे वो हमेशा मतलब कि आनंद लिया करते थे। बाय टॉन्टिंग बीरबल मतलब बीरबल को चिढ़ाकर, उसको ताने मारकर वो आनंद लेते थे। ही यूज्ड टू चॉक आउट वेरियस मीन्स बाय विच बीरबल कुड बी फूल्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग वाक्य में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये शो करते हैं कि पास्ट में कोई भी काम किसी व्यक्ति के द्वारा बराबर किया जाता था कंसिस्टेंसी के साथ, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और चॉकआउट का मतलब होता है किसी चीज़ की योजना बनाना। क्या अर्थ हुआ? ही यूज टू चॉक आउट वेरियस मीन्स मतलब कि वो अलग अलग तरह के साधनों की योजना बनाते थे। बाय विच मतलब जिसके द्वारा बीरबल कुड बी फूल्ड। बी फूल्ड का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। बाय विच मतलब जिसके द्वारा बीरबल कुड बी फूल्ड मतलब बीरबल को मूर्ख बनाया जा सके। वन डे एक दिन he asked his servants to contact a few carpenters in order to make a cupboard। क्या मतलब वो? वन डे एक दिन he asked his servants मतलब उन्होंने अपने नौकरों को कहा to contact संपर्क करने को। a few carpenters मतलब कुछ बढ़इयों को। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई, जो व्यक्ति लकड़ी का काम करता है। तो क्या मतलब हुआ कि एक दिन उन्होंने अपने नौकरों को कहा टू कॉन्टेक्ट फ्यू कारपेंटर्स मतलब कुछ कारपेंटर्स को, बढ़इयों को कॉन्टेक्ट करने के लिए, संपर्क करने के लिए। इन ऑर्डर टू मतलब के वास्ते, इन ऑर्डर टू मेक अ कप बोर्ड एक कप बोर्ड बनवाने के लिए। चलिए आगे देखिए। आफ्टर अ फ्यू डेज मतलब कि आफ्टर फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, द कप बोर्ड वॉज रेडी कुछ दिनों के बाद जो कप बोर्ड था वॉज रेडी वो तैयार था, वो तैयार हो गया। हावेवर मतलब कि हालांकि, द कोटिंग ऑफ ग्लू कोटिंग का मतलब सतह, द कोटिंग ऑफ ग्लू मतलब जो उस ग्लू की मतलब जो चिपकाने के लिए यूज़ किया जाता है उसे ग्लू कहा जाता है। जो उसकी सतह थी दैट वॉज अप्लाइड जिसको लगाया गया था ओवर द कप बोर्ड के ऊपर, डिड नॉट ड्राई वो नहीं सूखी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हावेवर द कोटिंग ऑफ ग्लू दैट वॉज अप्लाइड ओवर द कप बोर्ड डिड नॉट ड्राई मतलब कि हालांकि जो कोटिंग थी, जो सतह थी ग्लू की, चिपकाने वाले पदार्थ की, दैट वॉज अप्लाइड जिसको लगाया गया था ओवर द कप बोर्ड के ऊपर, डिड नॉट ड्राई वो नहीं सूखी। इन द कोर्ट दरबार में, अकबर आस्क्ड बीरबल जो अकबर थे उन्होंने बीरबल से कहा टू गो जाने के लिए, एंड चेक आउट द न्यू कप बोर्ड। तो क्या मतलब हुआ कि दरबार में अकबर ने बीरबल को जाने को कहा एंड चेक आउट और देखने के लिए, जांच करने के लिए, द न्यू कप बोर्ड इन हिज रूम मतलब एक नए कप बोर्ड की अपने रूम में देखने के लिए, जांच करने के लिए कहा।
बीरबल वेंट इनसाइड। और दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म है और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। बीरबल वेंट इनसाइड, जो बीरबल थे वो अंदर गए। वेंट इनसाइड अकबर्स रूम, मतलब बीरबल जो थे वो अकबर के कमरे के अंदर गए। एंड प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द कपबोर्ड। दोस्तों प्लेस का मतलब होता है रखना और ये सेकंड फॉर्म है। एंड प्लेस्ड हिज हैंड, और अपना हाथ रख दिया ऑन द कपबोर्ड, कपबोर्ड के ऊपर, टू ओपन इट, उसे खोलने के लिए। चलिए आगे देखिए। हिज हैंड गॉट स्टक। दोस्तों स्टक का मतलब होता है किसी चीज़ से कोई चीज़ फंस जाना, चिपक जाना। हिज हैंड गॉट स्टक, जो उनका हाथ था वो फंस गया इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड के अंदर। ही ट्राइड टू डिटैच हिज हैंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कपबोर्ड। क्या मतलब हुआ? ही ट्राई टू डिटैच, डिटैच का मतलब होता है अलग करना। ही ट्राई टू डिटैच हिज हैंड, मतलब उन्होंने अपने हाथ को अलग करने की कोशिश की फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कपबोर्ड, कपबोर्ड की सतह से उन्होंने अपने हाथ को अलग करने की कोशिश की। बट द ग्लू वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो जो ग्लू था वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत मजबूत था। ही वॉज अनेबल टू कॉल एनीवन फॉर हेल्प, और वो अनेबल का मतलब था असमर्थ होना। ही वॉज अनेबल, वो असमर्थ थे, टू कॉल एनीवन, किसी को भी बुला पाने में, फॉर हेल्प, मदद के लिए, बिकॉज ऑफ द एम्बेरसमेंट। दोस्तों एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी, और ये एक नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज अनेबल टू कॉल एनीवन फॉर हेल्प बिकॉज ऑफ द एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट मतलब वह किसी को भी मदद के लिए बुलाने में असमर्थ थे, बिकॉज ऑफ द एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी के कारण। दैट वुड फॉलो आफ्टरवर्ड्स, मतलब कि जो शर्मिंदगी होगी उसके बाद। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान, इस दौरान। अकबर क्विकली गेस्ड, और गेस का मतलब होता है अंदाज़ा लगा लेना। इस दौरान जो अकबर थे उन्हें जल्दी ही उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया। द रीज़न मतलब जो वजह है ऑफ बीरबल्स डिले, बीरबल की जो देरी थी उसका जो वजह थी उसका उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया। चलिए आगे देखिए। ही वेंट इन, वह अंदर गए, इनका मतलब अंदर, ही वेंट इन मतलब वह अंदर गए। एंड सो, और देखा, बीरबल ट्राइंग टू डिटैच हिज हैंड, और उन्होंने देखा कि जो बीरबल है वो कोशिश कर रहे हैं टू डिटैच हिज हैंड, अपने हाथ को छुड़ाने की, अपने हाथ को उससे अलग करने की, फ्रॉम द कपबोर्ड, कपबोर्ड से। अकबर वॉज इंजॉइंग द सीन एंड सैड, जो अकबर थे वो इस सीन को, मतलब इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। एंड सैड, और उन्होंने कहा, ओ यू गॉट स्टक, कि आप फंस गए। आई फॉरगॉट टू मैंशन, और मैंशन का मतलब होता है कुछ ही बताना, उल्लेख करना। आई फॉरगॉट टू मैंशन मतलब कि मैं बताना भूल गया। अबाउट द ग्लू, ग्लू के बारे में। चलिए आगे देखिए। बीरबल्स फेस टर्न रेड इन एम्बेरसमेंट, क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ बीरबल के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। तो जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। बीरबल्स फेस मतलब जो बीरबल का चेहरा था, टर्न रेड, वो लाल हो गया। इन एम्बेरसमेंट, इन एम्बेरसमेंट मतलब कि शर्मिंदगी में। दैट इवनिंग मतलब कि उस शाम। समहाउ, कैसे भी करके। बीरबल डिटैच्ड हिमसेल्फ, जो बीरबल थे उन्होंने खुद को डिटैच कर लिया, अलग कर लिया। फ्रॉम द कपबोर्ड, फ्रॉम दैट कपबोर्ड, उस कपबोर्ड से। हाउएवर, हालांकि। अकबर कंटिन्यूड विद हिज टॉन्टिंग रिमार्क्स, हालांकि जो अकबर थे वो जारी रहे, मतलब उन्होंने जारी रखा। विद हिज टॉन्टिंग रिमार्क्स, टॉन्ट का मतलब ताने मारना, जो उनके ताने मारने वाली जो टिप्पणियाँ थी उसको उन्होंने जारी रखा। वॉट अबाउट द कपबोर्ड दैट ट्रबल्ड यू, क्या मतलब हुआ कि वॉट अबाउट द कपबोर्ड, की उस कपबोर्ड के बारे में क्या, दैट ट्रबल्ड यू, जिसने आपको परेशान किया। ही यूज टू आस्क बीरबल, वह बीरबल से पूछा करते थे। बीरबल फेल्ड टू रिप्लाई एनीथिंग एंड लोअर्ड हिज हेड, क्या मतलब हुआ? फेल का मतलब होता है विफल होना, सेकंड फॉर्म है, और रिप्लाई मतलब जवाब देना। बीरबल फेल टू रिप्लाई एनीथिंग, और जो बीरबल थे वो विफल हो जाते थे जवाब देने में, कुछ भी जवाब देने में। एंड लोअर्ड हिज हेड, और वो अपने सर को नीचा कर लेते थे। इन एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी में। बीरबल देन केयरफुली डिजाइंड अ प्लान, क्या मतलब हुआ? बीरबल देन केयरफुली, फिर जो बीरबल थे उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक डिजाइंड ए प्लान, एक योजना को उन्होंने बनाया। ही टुक लीव फॉर अ फ्यू डेज ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ विजिटिंग अ डिस्टेंट रिलेटिव, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये टेक की सेकंड फॉर्म में टुक, जिसका मतलब होता है लेना। ही टुक लीव, उन्होंने छुट्टियां ली। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों की उन्होंने छुट्टियां ली।
ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ विजिटिंग अ डिस्टेंट रिलेटिव। दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं, प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ विजिटिंग, विजिट मतलब जाना, अ डिस्टेंट रिलेटिव मतलब दूर के रिश्तेदार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही टुक लीव फॉर अ फ्यू डेज, मतलब उन्होंने कुछ दिनों की छुट्टियां ली। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ विजिटिंग अ डिस्टेंट रिलेटिव मतलब किसी दूर के रिश्तेदार के से मिलने जाने के लिए के बहाने पर उन्होंने कुछ दिन की उन्होंने छुट्टियां ली। चलिए आगे देखिए। हाउएवर हालांकि ही वॉज रोमिंग अबाउट इन द कंट्री इन डिसगाइज। क्या मतलब हुआ कि हालांकि ही वॉज रोमिंग अबाउट मतलब वो घूम रहे थे इन द कंट्री, वो देश में ही घूम रहे थे। इन डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब होता है वेशभूषा में, किसी छद्म वेश में, मतलब कि दूसरा वेश धारण करके वो घूम रहे थे। इन डिसगाइज मतलब वेश बदल के। एंड कैप्ट ट्रैक, और ये कीप ट्रैक की सेकंड फॉर्म है, मतलब नज़र रखना। एंड कैप्ट ट्रैक ऑन अकबर्स मूवमेंट, और वो नज़र रख रहे थे उन अकबर्स मूवमेंट, अकबर की जो गतिविधियां थी उस पर वो नज़र रख रहे थे। चलिए आगे देखिए। वन डे बीरबल केम टू नो, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये सेकंड फॉर्म में कम की कम टू नो मतलब पता चलना, और ये सेकंड फॉर्म में केम टू नो। वन डे एक दिन बीरबल केम टू नो, जो बीरबल थे उन्हें पता चला अबाउट अकबर्स गोइंग आउट फॉर हंटिंग। उन्हें क्या पता चला? अबाउट अकबर्स गोइंग आउट फॉर हंटिंग मतलब उन्हें अकबर के बारे में। वन डे बीरबल केम टू नो अबाउट अकबर्स गोइंग आउट फॉर हंटिंग मतलब एक दिन बीरबल को पता चला कि जो अकबर हैं, अकबर के शिकार करने के लिए बाहर जाने के बारे में पता चला। और दोस्तों हंटिंग मतलब होता है शिकार करना। चलिए आगे देखिए। ही फॉलोड अकबर एंड केम टू अ फॉरेस्ट, और ये फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही फॉलोड अकबर, उन्होंने अकबर का पीछा किया। एंड केम टू अ फॉरेस्ट, और वो एक जंगल में आ गए। अकबर लव्ड हंटिंग एंड ही फाइनली गॉट डिटैच्ड विद हिज ट्रुप इन परसूट ऑफ चेजिंग अ डियर। क्या मतलब हुआ? अकबर लव्ड हंटिंग, अकबर जो थे वो हंटिंग करना, शिकार करना पसंद करते थे, उन्हें बहुत पसंद था शिकार करना। एंड ही फाइनली गॉट डिटैच का मतलब होता है अलग हो जाना, और वो फाइनली मतलब अंत में, आखिर में, गॉट डिटैच वो अलग हो गए। विद हिज ट्रूप जो उनका जो दल था उससे वो अलग हो गए। इन परसूट ऑफ चेजिंग अ डियर, इन परसूट ऑफ चेजिंग अ डियर मतलब एक हिरन का पीछा करते हुए वो अपने दल से अलग हो गए। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद अकबर लॉस्ट, जो अकबर थे वो खो गए। लॉस्ट द डियर मतलब लॉस्ट द डियर, उनसे जो वो हिरन था वो खो गया। विच वॉज मूविंग वेरी फास्ट, जो बहुत तेज़ दौड़ रहा था, बहुत तेज़ भाग रहा था, चल रहा था। तो उनसे अकबर से वो खो गया। ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, और उन्होंने फैसला किया टू टेक रेस्ट आराम करने का। अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। चलिए आगे देखिए। आफ्टर रेस्टिंग फॉर सम टाइम, आफ्टर रेस्टिंग फॉर सम टाइम मतलब कुछ देर तक, कुछ समय तक आराम करने के बाद। ही फेल्ट उन्होंने महसूस किया। समथिंग वॉज मूविंग मतलब उन्होंने महसूस किया। समथिंग वॉज मूविंग मतलब कुछ चल रहा है। नियर बाय आसपास में। बिहाइंड द श्रब्स, श्रब्स मतलब झाड़ियाँ, बिहाइंड द श्रब्स मतलब कि झाड़ियों के पीछे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आफ्टर रेस्लिंग फॉर सम टाइम मतलब कुछ देर तक रेस्ट करने के बाद ही फेल्ट उन्हें महसूस हुआ कि समथिंग वॉज मूविंग नियर बाय बिहाइंड द श्रब्स मतलब कि झाड़ियों के पीछे आसपास में कुछ हिल रहा है, चल रहा है। ही ट्राइड टू सी इट, उन्होंने उसे देखने की कोशिश की बट फेल्ड, लेकिन वो विफल हो गए। चलिए आगे देखिए। ही ट्राइड टू सी इट बट फेल्ड टू फाइंड एनीथिंग। क्या मतलब हुआ? ही ट्राइड टू सी इट मतलब उन्होंने उसे देखने की कोशिश की बट फेल्ड टू फाइंड एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी पाने में विफल हो गए, कुछ भी ढूंढ पाने में विफल हो गए। सडनली मतलब कि अचानक। अ लार्ज अगली फिगर, लार्ज मतलब एक बड़ा, और अगली, अगली का मतलब बदसूरत, डरावना, या कह सकते हैं कुरूप। जो एक बदसूरत जो फिगर था मतलब जो आकृति थी, जम्प्ड वो कूदी। इन फ्रंट ऑफ हिम वो उसके सामने कूदी। एंड स्केयर्ड अकबर अ लॉट, और उसने अकबर को बहुत ज़्यादा डरा दिया। चलिए आगे देखिए। अकबर ट्राइड टू कॉल हिज मैन, जो अकबर थे उन्होंने कोशिश की टू कॉल हिज मैन अपने आदमियों को बुलाने की। बट लेकिन ही सून लॉस्ट हिज सेंसेस, लेकिन वो जल्दी ही मतलब जो उनकी चेतना थी, जो सेंसेस थे वो उन्होंने खो दी, मतलब कि वो बेहोश हो गए। ये
लूज़ की सेकंड फॉर्म में लॉस्ट, जिसका मतलब गंवा देना, बट ही सून लॉस्ट हिज सेंसेस, लेकिन जल्दी उन्होंने अपनी चेतना को गंवा दिया। चलिए आगे देखिए। फाइनली मतलब कि अंत में, आखिर में, हिज मैन अराइव्ड, जो उनके आदमी थे वो आ गए, एंड फाउंड हिम सेंसलेस लाइंग अंडर अ ट्री। क्या मतलब हुआ? फाइनली मतलब अंत में, आखिर में, हिज मैन अराइव्ड, जो उनके आदमी थे वो आ गए, एंड फाउंड हिम सेंसलेस, और उन्होंने उन्हें सेंसलेस मतलब कि मूर्छित या कह सकते हैं बेहोश पाया, लाइंग, और वो पड़े हुए पाया, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, वैन अकबर रिज्यूम्ड हिज थ्रोन, मतलब जब अगले दिन जब अकबर ने रिज्यूम मतलब दोबारा से शुरू करना, दोबारा से शुरू किया हिज थ्रोन, अपना जो उनका कामकाज था दरबार का उसको उन्होंने शुरू किया, इन द कोर्ट, दरबार में। ही वॉज इन ए फ्रेश मूड अगेन, वो दोबारा से एक नए मतलब ताज़ा मूड में थे दोबारा से। ही सो बीरबल, उन्होंने बीरबल से पूछा, एंड टीज्ड हिम, और उसको चिढ़ाया, ओ बीरबल, डिड द कपबोर्ड ट्रबल यू अगेन, कि क्या वो जो कपबोर्ड है उसने आपको दोबारा परेशान किया। बीरबल रिप्लाइड विद ए स्माइल, जो बीरबल थे उन्होंने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। डिड अ घोस्ट ट्रबल यू इन द फॉरेस्ट, उन्होंने क्या पूछा? डिड ए घोस्ट ट्रबल यू इन द फॉरेस्ट, क्या किसी भूत ने आपको जंगल में परेशान किया। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर डिड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, जैसा यहाँ पर किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बीरबल रिप्लाइड विद ए स्माइल, जो बीरबल थे उन्होंने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। डिड अ घोस्ट ट्रबल यू इन द फॉरेस्ट, मतलब क्या किसी घोस्ट ने भूत ने आपको जंगल में परेशान किया। अकबर्स जो ड्रॉप्ड, मतलब जो अकबर थे उनका जो मुंह खुला रह गया। जो ड्रॉप का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आश्चर्य होना, हक्का बक्का रह जाना, मुंह खुला रह जाना, उसे जो ड्रॉप्ड कहा जाता है। अकबर्स जो ड्रॉप्ड मतलब जो अकबर का जो मुंह था वो खुल गया, खुला रह गया। एंड ही लुक्ड एट बीरबल इन सरप्राइज, और उन्होंने बीरबल को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज में, हैरानी में देखा। दिस टाइम, इस बार, अकबर्स फेस टर्न्ड रेड, इस बार जो अकबर थे उनका जो चेहरा था वो लाल हो गया। इन फ्रंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट, मतलब कि जो कोर्ट के दरबार के जो सभी सदस्य थे उनके सामने उनका चेहरा लाल हो गया। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आज एक और बात बताना चाहूँगा कि जो आज की जो स्टोरी है इसे मैंने थोड़ा जल्दी कवर किया था। इसका रीज़न यही है कि आप में से कई लोग कहते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और आप थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, तो इस वजह से आज मैंने ज़्यादातर जगहों पर स्पीड को थोड़ा तेज़ किया है। जो मेन जो जगहें थी वहाँ मैंने थोड़ा स्पेस भी दिया, लेकिन जहाँ नॉर्मल स्ट्रक्चर थे जो हम बार बार रिपीट करते हैं उन पर मैंने ज़्यादा उनको थोड़ा तेज़ी से कवर करने की कोशिश की है। तो आपका इसके बारे में जो भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।